धनबाद जिला आजसू पार्टी द्वारा धनबाद नगर निगम गेट के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। नगर निगम के विभिन्न समस्याओं को लेकर आजसू पार्टी द्वारा धनबाद नगर निगम गेट के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम से जुड़े हुए कई ऐसी समस्याएं जिसमें सड़क, नली, बिजली और नगर निगम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन जमीन के नाम पर टैक्स वसूली किए जाने का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या महिला पुरुष उपस्थित रहे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वो विगत समय से राज्य सरकार को अपनी जमीन से जुड़े हुए सभी टैक्स देते हुए आए हैं, मगर वर्तमान स्थिति में नगर निगम जबरन किसी भी बहाने से टैक्स वसूली के नाम पर ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रहा है। बाइट राधेश्याम गोस्वामी, केंद्रीय सदस्य आजसू पार्टी। बाइट मंटू महतो, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी। रेवेन्यू विलेज में जो हम लोग गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का जो रेवेन्यू विलेज जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र में भी, जिसका 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन आज भी मजदूर का, गरीब का, ठेका मजदूर का, गरीब लोगों का या किसानों का जो जमीन बचा हुआ है, हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, खजना बोल करके खजना लेती है हम लोग से राज्य सरकार। उसके बाद नगर निगम अब होल्डिंग टैक्स के नाम पे उस 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन का भी टैक्स मांग रही है। तो इसका जो रेवेन्यू है, ये जो होल्डिंग टैक्स के नाम पर है, तो लाखों रुपया बन जा रहा है। उतना संभव ही नहीं है कि एक जमीन का कर और एक आदमी दो दो जगह जमीन का टैक्स लेगा। नगर निगम कौन होता है हमारा? जब हम सरकार, राज्य सरकार, सीधे तौर पर हम राज्य सरकार को अपना खजना भरते हैं, फिर नगर निगम कौन होता है हम पर जमीन का टैक्स लेने वाला? बिल्डिंग का, मकान का होल्डिंग टैक्स लेना है, ले लीजिए आप, लेकिन पूरे जमीन का, हाँ पूरा जमीन, अगर 5 एकड़ जमीन है तो उसका कहना है कि 5 एकड़ जमीन का आपको टैक्स देना होगा हमको, नगर निगम को। हम 50-100 सालों से सरकार को खजना देते आई है, नियम भी है, सरकार खजना लेती है, रसीद देती है उसके बदले में, फिर आप कौन है? ये एकदम नगर निगम का मनमाना रवैया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। देखिए, ये तो सरकार का भ्रष्टाचार का एक नमूना के रूप में है, जिसको आप सभी लोग समझते हैं और जानते हैं कि वो जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास का काम किया जाना हो सकता था, उसको सरकार अपने हाथ में अपने लोगों को बैठाकर यहाँ पर माने दोहन का काम कर रहे हैं, माने वसूली का काम करवा रहे हैं। इसीलिए चुनाव आदि नहीं हो रहा है। हम बताना इस धरना के माध्यम से ये चाहते हैं, और नगर निगम में जो यहाँ पर महिला, पुरुष, युवा धरना में बैठे हुए हैं नगर निगम के बाहर में, तो उनके कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आपके माँ पिताजी ने पढ़ करके जो आईएएस ऑफिसर बनाता है, कई किसी जगह का पदाधिकारी बनाता है, तो उसके पीछे वो बात होता है कि आप वहाँ का जो नीति निर्धारित किया गया है उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें ताकि जनता जो अंतिम छोर पर है उसको लाभ मिल सके। उसके क्रियान्वयन के लिए सब काम किया जाता है, लेकिन उसको वे लोग लेकिन ये सोच करके आते हैं कि हम लोग अंग्रेज के ज़माने के हैं और हम लोग को यहाँ पर सरकार नियुक्ति किया है, जो निश्चित रूप से हम लोग मान के चल रहे हैं कि पैसा के बल पर नियुक्ति किया है और वो पैसा का वसूली का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर सड़क, रोड, बिजली, पानी या किसी भी तरह का जो भी समस्या आम लोगों में व्याप्त है, वो सिर्फ ये नगर निगम का लोगों का देन है। करोड़ों अरबों रुपया में यहाँ पैसा आता है और नहीं होता है। यहाँ पर नक्शा बनाने का बात होता है, भवनों का नक्शा बनाया जाता है, गलत ढंग से नक्शा बनाया जाता है, डीप बोरिंग किया जाता है, यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है और नगर निगम वाले को लोग जब जानकारी भी देते हैं उसके बाद भी ये काम खत्म नहीं होता है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जिस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि कुंभकर्णी निद्रा अभी भी तोड़ो। आजसू एक ऐसा पार्टी है जो जनता के न्याय दिलाने के लिए उस सड़क से सदन तक लोगों को मैंने बताने के लिए आती है और हम लोग
उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं निद्रा से अगर नहीं जागी यहाँ कुंभकर्णी निद्रा से अगला कदम क्या होगा? यहाँ पर प्रजातांत्रिक नीति और सिद्धांत बना हुआ है कि सबसे पहले हम लोग आकर के उनके कार्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से नियम के अनुसार उनको जानकारी दें, और जानकारी देने के बाद भी अगर नहीं कर पाता है तो उसको गद्दी से हटाएंगे। सरकार को जाना होगा, ये छोटा सा बात नहीं है। जो यहाँ पर आंदोलन का रूप झारखंड आंदोलन का उपज है, और ये आजसू पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है। यही झारखंड को अलग राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभा है, और झारखंड के लोगों को, सुदेश बाबू को दिल में दर्द हो रहा है। यहाँ के लोगों के साथ शोषण हो रहा है। यहाँ के लोगों को शिक्षा से, सड़क से, नौकरी चाकरी से, युवाओं को, महिलाओं को आज तक कोई निजात नहीं मिला है। इसी के निमित्त आजसू का गठन हुआ, और आजसू के सुदेश बाबू दुखित हैं, और उस दुख के सिलसिले में हम लोग सबों को न्याय देने का बात करते हैं। हम लोग को सिद्धांत में सबों के न्याय के लिए आजसू कार्यरत और क्रियाशील रहती है। जब यहाँ का जनता, यहाँ का देखिएगा, और राजनीतिक दल के लोग हैं जो अभी आप लोगों ने सुना, सभी लोग यहाँ पर ठीका पट्टा के रूप में जुड़ गए हैं। लेकिन आजसू के बारे में ये हम लोग का दावा के साथ कह सकते हैं, ये कभी भी इस सभी चीज़ों में सम्मिलित नहीं होता है। और उस लोग पार्टी लाभ ले रहा है, जनता के सवाल पर कुछ नहीं है। और जब चुनाव का समय आता है तो उन लोगों के दिमाग में घुस गया है कि जनता को हम लोग पैसा दे करके कुछ कर सकेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर विरोध के रूप में यहाँ पर आज आए हैं। आने वाले दिन में ये जो नगर निगम में पहला आजसू पार्टी ही है जो यहाँ के लोगों के समस्याओं के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं ताकि उनकी कुंभकर्णी निद्रा, उनके बगल में ही ऑफिस है, वो लोग देख करके समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।